दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दीपावली रोशनी का त्योहार है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस रोशनी का असली मतलब क्या है? क्या यह केवल घरों में सजावट, मिठाइयाँ और आतिशबाजी है, या इससे कहीं गहरा अर्थ छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाएगी कि असली दीपावली वह नहीं जो बाहर के दियों से जलती है, बल्कि वह जो हमारे भीतर के अंधेरे को मिटाती है। पहला भाग यह कहानी है आदित्य नाम के युवक की, जो एक छोटे कस्बे में रहता था। आदित्य बचपन से ही तेज तर्रार, मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। वह पढ़ लिख कर बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पिता किसान थे, जिनकी फसल लगातार 3 साल से खराब हो रही थी। कर्ज बढ़ता गया, घर की हालत बिगड़ती गई। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि आदित्य को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। वह दिन भर ईंटें ढोता और रात को सोचता, काश मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाता, शायद मेरी किस्मत में अंधेरा ही लिखा है। उसका मन बुझ चुका था, जैसे दीपक बिना तेल के। दूसरा भाग। आदित्य धीरे धीरे अंदर से खाली होता गया। दीपावली करीब आ रही थी, पर उसके घर में सन्नाटा था। माँ बोली, बेटा, इस बार हम दीपावली नहीं मना पाएंगे। आदित्य ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि पूरा गांव रोशनी में नहा रहा था। बच्चे पटाखे जला रहे थे और उसके घर में सिर्फ अंधेरा था। वह मन ही मन बोला, शायद रोशनी अमीरों के लिए ही होती है। उस रात वह नदी किनारे गया और भगवान से बोला, हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरे जीवन में भी कोई दिया जलाओ। अगले दिन गांव में एक बूढ़े दीपक वाले बाबा आए। वे मिट्टी के दिए बेचते थे। बाबा हर किसी को कहते, दिया छोटा जरूर है, पर अंधेरा मिटाने की ताकत रखता है। आदित्य ने उनसे पूछा, बाबा, क्या एक छोटा सा दिया इतने बड़े अंधेरे को मिटा सकता है? बाबा मुस्कुराए, बेटा, अगर मन का दिया जल जाए तो जिंदगी का हर अंधेरा मिट जाता है। बाबा की बातें आदित्य के दिल में उतर गईं। वह सोचने लगा, शायद रोशनी बाहर से नहीं आती, उसे खुद जलाना पड़ता है। आदित्य ने ठान लिया कि वह अपने हालात से लड़ेगा। वह फिर से मेहनत करने लगा। दिन में मजदूरी करता, रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने लोगों के छोटे काम करने शुरू किए। बच्चों को पढ़ाना, दुकानों में मदद करना और थोड़े पैसे बचाना। दीपावली आई और इस बार आदित्य ने एक मिट्टी का दिया अपने घर के बाहर जलाया। उस दिया की लौ छोटी थी, लेकिन उसमें आशा की चमक थी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने तो सच में अंधेरे को मात दे दी। समय बीतता गया। आदित्य ने कभी हार नहीं मानी। उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल की और शहर जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। वहां भी उसके पास न कपड़े थे न पैसे, लेकिन उसके पास वो मन का दिया था जो बुझने नहीं देता था। रात को दूसरों की किताबें पढ़ता, दिन में ट्यूशन पढ़ाता। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला और एक दिन वह कॉलेज टॉपर बन गया। कई सालों की मेहनत के बाद आदित्य को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली सैलरी मिलने के बाद वह गांव लौटा। उसने अपने पुराने मिट्टी के घर की दीवारों को खुद रंगा, पुराने दिए उठाए और हर कोने में जलाए। इस बार पूरा गांव उसके घर की रोशनी देखकर हैरान था। गांव के लोग बोले, आदित्य, तेरे घर की रोशनी सबसे अलग है। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यह दिए बाहर से नहीं, भीतर से जल रहे हैं। उस रात आदित्य ने बच्चों को इकट्ठा किया और बोला, बच्चों, दीपावली का मतलब सिर्फ पटाखे या मिठाई नहीं है। दीपावली का मतलब है अपने जीवन के अंधकार को मिटाना। जब तक तुम्हारे भीतर मेहनत, विश्वास और आशा की लौ जलती रहेगी, कोई अंधेरा तुम्हें कभी नहीं घेर सकता। बच्चों की आंखों में चमक थी। हर किसी ने उस दिन महसूस किया कि असली दीपावली घर में नहीं, दिल में होती है। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, आदित्य छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आसमान में हजारों तारे थे, पर उसे सिर्फ वो छोटा सा दिया याद आ रहा था जिसे उसने वर्षों पहले जलाया था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे दिखाया कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकती है। धीरे धीरे कैमरा दूर जाता है। गांव में हर घर की रोशनी के बीच आदित्य के घर का दिया सबसे तेज चमक रहा होता है। कहानी की सीख, दीपावली की असली रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर जलती है। जब हम हार मान लेते हैं तो अंधकार बढ़ता है। जब हम उम्मीद जलाते हैं तो अंधकार भाग जाता है।
हर इंसान के जीवन में दीपावली आती है, बस उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की लौ जलानी होती है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक छोटा सा दिया जलाओ, वही तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए और मजेदार वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।